नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस हमारा राजनीतिक व्यवस्था जो भी होती है उसके बारे में, हमारा राज व्यवस्था जो है हमारा, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। बेसिक चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक पॉलिटिकल साइंस होता क्या है, पोल साइंस के जो भी बेसिक शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करने से पोल साइंस को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है या फिर पोल साइंस किस तरह से, जैसे तो उसमें सबसे पहले हम जो एक शब्द लेंगे वो क्या लेते हैं, हमारा जो सबसे एक इसका एक वर्ड है राज्य। राज्य मीन्स स्टेट। इसमें हम सबसे पहले इसका जो बेसिक जो वर्ड वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था जो हमारी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाता है उसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ से एक बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो बेसिक शब्द है राज्य, इससे स्टार्ट करते हैं। अब ये जो शब्द है राज्य, इससे आप यह मत समझना या फिर यह तात्पर्य नहीं है कि जो हमारे कोई भी स्टेट है जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, मतलब कोई भी ऐसे स्टेट नहीं है ये। इसका मतलब जो हमारा पोल साइंस के अंदर होता है राज्य, स्टेट का मतलब कोई भी एक कंट्री है और उसकी जो संरचना होती है, और उस कंट्री को हम किसी भी, जब हम बड़े विषय में पढ़ते हैं या किसी भी हम एक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं, उसको हम राज्य बोलते हैं, राज्य का दर्जा देते हैं। तो इसके अंदर जो ये राज्य शब्द है, ये मेरा इसके अंदर सबसे पहले इसको बताने का अर्थ है कि इसका जो मतलब होता है वो सबसे पहला हमारा क्या इसका मतलब होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। मतलब जो इसका हो गया राजनीतिक संरचना। जो हमारा इस शब्द का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया हमारा जो क्या होगा, राजनीतिक संरचना से तात्पर्य है। ये जो हमारा शब्द हमने ये सबसे पहले लिया था राज्य। राज्य का अर्थ क्या हो, इससे जो तात्पर्य है वो क्या होता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हम हिंदी में कह सकते हैं राजनीतिक संरचना। मतलब राजनीति, राज व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें राजनीतिक संरचना की, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर जो बेसिक चीजें हैं, जैसे हमारी इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, कोई भी हमारा जो सबसे किसी भी सरकार, किसी भी राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए, अवस्था को चलाने के लिए कुछ सरकार की, या हम कह सकते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब चीज़ें उसमें होना जरूरी है। उसके अंदर एक अध्यक्ष की, जो उस राज्य, पूरे राज्य का एक अध्यक्ष हो सकता है, उसकी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम राज्य, और राज्य के लिए क्या होता है कि इसके अंदर क्या आता है, सरकार, जो हम बात कर सकते हैं सरकार, जो कि इनको सबको कंट्रोल करते हैं, हम इसमें बोल सकते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले दोस्तों हमें राज व्यवस्था, ये जो पूरा हम पॉलिटिकल साइंस है, या हम कह सकते हैं हमारा पोल साइंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले जो हमारी दो टर्मिनोलॉजी हैं, लोग वो क्या है, दो टर्मिनोलॉजी सबसे पहले हमें वो अवश्य मालूम होना चाहिए, और उसके बारे में कभी आपसे कोई भी जनरली पूछ भी सकता है। सबसे पहला शब्द जो है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, इसको हिंदी में हम कहते हैं दोस्तों लोकतंत्र। लोकतंत्र दोस्तों, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र को अगर हम इसको तोड़ते हैं, इसको अगर डिवाइड करें तो डेमो का शब्द होता है डेमोग्राफिक, और क्रेसी का मतलब आ गया जो वहां पे जनता के द्वारा तंत्र होता है, उसको हम कह सकते हैं। और इसमें भी लोक और तंत्र दो शब्द इसके अंदर आ रहे हैं। हमारा लोक एक अलग शब्द आ रहा है इसके अंदर, और तंत्र एक अलग शब्द आ रहा है इसके अंदर निकल के। तो इससे हम समझ सकते हैं लोकतंत्र का अर्थ हो गया कि जनता का, जो हमारे जो अब्राहम लिंकन ने एक डेफिनेशन दी थी, इसकी एक परिभाषा दी थी कि जनता जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए
मतलब इसके अंदर लोकतंत्र में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली है, सबसे ज़्यादा जो शक्ति होती है वो किस में निहित होती है, हमारी देश की जनता में। और जो जनता के द्वारा जो सरकार बनाई गई है, जनता के द्वारा जो उस कंट्री का एक अध्यक्ष चुना गया है, जैसे कि राष्ट्रपति या जो भी चुना गया वो जनता के द्वारा होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए, जनता का होना चाहिए। यह डेफिनेशन जो आती है पूरी हमारी लोकतंत्र की आती है। इसको कहते हैं लोक जनता का तंत्र, जनता के द्वारा चलाया गया एक तंत्र, जिसको हम जनतंत्र लोकतंत्र कह सकते हैं, जनतंत्र। इसमें दूसरा शब्द जो है दोस्तों इसके अंदर वो आता है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, गणतंत्र। गणतंत्र है, गणतंत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक। दोस्तों कोई भी आपने कभी पूछा हो, देखा होगा 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जबकि 15 अगस्त को 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसको हम एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस ये दोनों डिफरेंट है दोस्तों। जब 15 अगस्त 1947 में हमारा देश स्वतंत्र तो हो गया, आज़ाद तो हुआ, वो आज़ाद उसमें एक अलग उसमें स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मगर गणतंत्र दिवस हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा जो भारत राज्य है उसको एक गणतंत्र की परिभाषा है, गणतंत्र राज्य या रिपब्लिक इंडिया क्यों कहा गया, क्योंकि 24 जनवरी को गणतंत्र का मतलब होता है जिस कंट्री का, जिस कंट्री का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जिस कंट्री का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा जनता के द्वारा चयनित हो। और उसका और उस देश का अपना संविधान हो। मतलब जिस कंट्री का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना खुद का जनता के द्वारा चयनित एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और उसी कंट्री का, उस देश का अपना एक संविधान हो, उसको हम कहते हैं गणतंत्र रिपब्लिक कंट्री। जो इंडिया है वो रिपब्लिक इंडिया बना। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः वो हमारे देश में लागू हो चुका था और 24 जनवरी 1950 को वहाँ संविधान अंगीकृत किया, मतलब उस पर साइन किया। 284 सारे कुल मिला के 284 मेंबर्स के उस पर हस्ताक्षर हुए और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश के राष्ट्रपति बनाया गया। उनको राष्ट्रपति तो एक तरह से हमारे राष्ट्र अध्यक्ष भी हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और क्या कहते हैं राष्ट्रपति के रूप में। और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से यह हमारा संविधान जो है अंगीकृत हो गया। तो हमारा यह रिपब्लिक इंडिया एक तरह से गणतंत्र राज्य बना। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ बात कर रहा था आपसे कि जो हमारा पॉलिटिकल संरचना होती है, जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे सरकार के बारे में कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसका जो ढांचा है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सरकार के, तो इसमें हम ये जो पूरे सबको कंट्रोल करता है राज्य व्यवस्था को, या जो भी हमारे केंद्र सरकार में पूरे केंद्र व्यवस्था और राज्य में राज्य सरकार के रूप में उस राज्य की व्यवस्था को। तो इसके 3 भाग होते हैं दोस्तों, इसको 3 भागों में डिवाइड किया होता है और ये हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, हम यहाँ पे इनका उल्लेख करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे होता है इसका विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका।
इसके अंदर दोस्तों विधायिका हो गया, किसी भी सरकार के 3 रूप है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यही तीनों हमारे केंद्र में भी लागू होते हैं और राज्य में भी। केंद्र के अंदर ये हमारे केंद्र सरकार के रूप में होती है। जैसे कि यहाँ पे विधायिका की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा जैसे केंद्र के अंदर आती है हमारी संसद, और वहीं हमारे अगर राज्य की बात करते हैं हम, ये तो हमारा था जैसे कि केंद्र की बात हम करते हैं, केंद्र की बात हो गई हमारी। उसी तरह से यहाँ हम बात करते हैं राज्य की। इसी तरह से यहाँ भी हमारा डिवाइड होता है, ये दो में एक होता है हमारा केंद्र के अंदर, जो हमारा केंद्र सरकार होती है, कैपिटल के अंदर होती है, एक तरह से हमारा राज्य में। उसी तरह से ये हमारा जो न्यायपालिका है ये भी हमारे केंद्र के अंदर और अलग अलग स्टेट्स में डिवीजन होता है। तो सबसे पहले हम विधायिका की बात करते हैं दोस्तों। विधायिका को हमारे केंद्र के अंदर क्या आता है, हमारे केंद्र के अंदर जो विधायिका का मेन जो काम होता है वो हमारा विधायिका का काम होता है किसी भी कानून को बनाना, कानून का निर्माण करना विधायिका का काम होता है। उसी तरह से कार्यपालिका का काम क्या होता है, जो नियम, जो कानून हमारे विधायिका ने बनाया है, कानून को पालन करवाना व इस कानून को लागू करना, अमल में लाना, वो कार्यपालिका का काम होता है। और तीसरा जो न्यायपालिका है उसका काम होता है जो कानून विधायिका ने बनाया, जो कानून हमारा विधायिका ने बना के दिया, कानून का निर्माण किया, उसको इम्प्लीमेंट कार्यपालिका करता है। अगर उसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता, जैसे कोई अधिकारी किसी बात की अवहेलना करता है, या कोई नागरिक है जो हमारे संविधान के, जो हमारे कानून है उनकी अवहेलना करता है, वो उसको मानता नहीं है, तो ये कार्य कानून का पालन ना करने पे उसे दंड देता है। मतलब कानून का पालन ना करने पर दंड देने का कार्य न्यायपालिका का होता है। ये तीनों तो हो गए इसके काम। मतलब विधायिका का काम क्या हो गया, कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम क्या हो गया, कानून को पालन करवाना व उसको लागू करना। मतलब उसको अपने चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो उसका पालन करवाना और उसको लागू करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको अमल में लाना। इसी तरह से न्यायपालिका का है, उसका काम क्या हो गया, कानून का पालन ना करने वाले को दंड देना। ये उसका न्यायपालिका का काम है। अब हम इसको डिस्क्राइब, इनके जो केंद्र के अंदर, इसका केंद्र के अंदर क्या काम है और केंद्र में कौन कौन आते हैं और राज्य में क्या क्या आता है वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। इसके अंदर कौन कौन महत्वपूर्ण चीज है। जैसे अब हम बात करते हैं विधायिका की, इसमें केंद्र के अंदर क्या आ गया हमारा, संसद। यहाँ पे सभी कानून बनाए जाते हैं। और वहीं हमारा राज्य के अंदर क्या आ गया, हमारे विधानसभा, या हम कह सकते हैं विधान परिषद। और संसद के अंदर दो पार्ट्स जो हमारे होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि राज्यसभा लोकसभा, अपर सदन, निम्न सदन, कितने मेंबर हैं, ये सब हम बाद में इसके अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फिर बाद में आता है इस, और विधानसभा किसी भी राज्य की, उसमें कितने वो होते हैं, कितने स्टेट में विधान परिषद है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब पूरा एक एक उसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे हम अभी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, राज्य की व्यवस्था पढ़ रहे हैं बेसिक समझने के लिए, ताकि आगे जब पोल साइंस स्टार्ट करेंगे तो वैसी कोई दिक्कत ना आए। अब इसके बाद कार्यपालिका के अंदर केंद्र में क्या आते हैं हमारे, सबसे पहले आते हैं हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति
पति होते हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद हमारे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद हमारे इसमें सभी जो भी मंत्रीज हैं, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। अब इस मंत्री परिषद के अंदर अलग अलग कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, यस जितने भी हमारे मंत्री हैं वो सभी इसके अंदर डिस्क्राइब होंगे। राज्य के अंदर इसी तरह से हमारा जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से हमारे राज्य में क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री, और सेम जैसे केंद्र में मंत्री परिषद होता है इसी तरह से राज्य का भी एक अलग मंत्री परिषद होता है। उसमें सभी वहाँ के राज्य के कैबिनेट मंत्री जितने भी मंत्री होते हैं वो सब उसमें आते हैं। तो इसके अंदर कार्यपालिका का काम क्या होता है, सबसे सर्वोच्च जो हमारे राष्ट्र में, जो हमारे कंट्री में सबसे सर्वोच्च पद होता है वो हमारे राष्ट्रपति का पद होता है। सभी जितनी भी इसके अंदर शक्ति होती है राष्ट्रपति के अंदर सबसे ज़्यादा निहित कई सारी इनको पावर दी जाती है, और ये उन्हीं शक्ति के द्वारा और उन्हीं क्षमताओं के द्वारा इनको ये कार्यपालिका के एक सदस्य होते हैं। कार्यपालिका का जो भी कानून जो विधायिका बनाते हैं उनको लागू करवाते हैं, और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी मंत्री अपने अपने जो भी इनका निर्वाचन क्षेत्र होता है वहाँ से वो सभी कानून को अमल में लाते हैं, कानून। और इसी तरह से हमारे इनके एक कुछ, और इसमें हमारे जो अधिकारी होते हैं, हमारे जो यूपीएससी और पीसीएस से जो भी अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो भी कार्यपालिका का ही एक सदस्य है। यूपीएससी से चयनित और जो भी हमारे केंद्र के अंदर जो भी आईएएस वगैरह होते हैं वो सब केंद्र में, और इसी तरह से हमारे राज्यों में यूपीएससी और पीसीएस से चयनित किए गए सभी अधिकारीगण कार्यपालिका को के कानून में जो भी विधायिका ने बनाए थे उनको अमल में लाने का काम करते हैं। अब जो राष्ट्रपति सर्वोच्च या पहला व्यक्ति हमारा अगर काम हम बात करते हैं, जो राष्ट्र का पहला व्यक्ति अगर कोई माना जाता है और बात की जाती है तो राष्ट्रपति माना जाता है। मगर प्रधानमंत्री जो हमारे, उनमें हमारी सबसे ज़्यादा शक्ति निहित होती है। जो भी हमारी कंट्री का काम होता है, कुछ भी कुछ करना होता है, सबसे वो कौन करते हैं, प्रधानमंत्री ही करते हैं। और प्रधानमंत्री एक तरह से वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं। विधायिका के सदस्य इन द सेंस कैसे, जब तक वो प्रधानमंत्री वो जैसे लोकसभा के सदस्य होते हैं तो वो विधायिका के भी सदस्य हो गए। इसी तरह से जितने भी हमारे मंत्री परिषद हो गए, कैबिनेट मंत्री होते हैं जो भी हमारे, वो भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो वो भी एक तरह से विधायिका के भी सदस्य होते हैं। जब वो कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, किसी के कैबिनेट मंत्री बन के राज्य मंत्री बने, तो वो उसके बाद कार्यपालिका के अंदर शामिल हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे जिस तरह से राष्ट्रपति होते हैं वो राज्य में राज्यपाल होते हैं। सारी शक्ति जो राज्य के अंदर कानून पालन करवाने की जो निहित होती है वो राज्यपाल के अंदर शक्ति निहित होती है। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री केंद्र में काम करते हैं, मुख्यमंत्री वहाँ पे राज्य में काम करते हैं। सभी इन सब का काम मेनली क्या होता है, जो भी कानून होता है, कानून को पालन करवाने का काम इन सब का होता है कार्यपालिका के अंदर। और जो अधिकारीगण होते हैं वो उसको उनको हम ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो स्थायी होते हैं, जबकि ये सभी अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो एक स्थायी सदस्य होते हैं कार्यपालिका के, वो हमेशा के लिए वो उसमें निहित उसी के अंदर काम करते रहते हैं। इसके बाद आता है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंदर हमारा जो भी इन कानून को ये जो विधायिका बनाती है, कार्यपालिका बनाती है, इसका कानून का जो पालन नहीं करता उसको दंड देने का काम होता है न्यायपालिका का। अब न्यायपालिका की हम बात करते हैं, न्यायपालिका में हमारे जितने भी कोर्ट होते हैं, जितने भी राज्य स्तरीय मतलब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, सबसे, और इन सबसे जो सबसे बड़ा जो हमारा है वो आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारा एक पूरा केंद्र या जो भी हमारे राष्ट्र के मुद्दे होते हैं
हमारे इसी में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारे जितने भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया सबसे पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं ये सब आते हैं हमारे। और सुप्रीम कोर्ट हमारे पूरा केंद्र का पूरे इसके केंद्र के जो भी बड़े मामले होते हैं वो आते हैं हाई कोर्ट। हमारे देश के अंदर पहले 24 हाई कोर्ट थे, अभी जब से आंध्र प्रदेश के अंदर एक और हाई कोर्ट बनाया तो अभी कुल हाई कोर्टों की संख्या 25 हो गई है। और उसके बाद हमारे राज्य स्तर पे काम करते हैं, जो राज्य में हर राज्य के अंदर कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, काफ़ी सारे ऐसे कोर्ट्स हैं। तो ये सभी इन कोर्ट का काम होता है न्यायपालिका को एक उसमें चलाना। तो दोस्तों ये सब हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इसी के यही पूरा हमारा केंद्र में भी चलेगा, राज्य में भी चलेगा, और यही हर जगह बार बार यही आपको शब्द जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये सभी आपको ध्यान में आएंगी। एक हमारा आएगा कुछ इस न्यायपालिका के अंदर, जैसे हम रिट आती हैं, रिट शब्द आएगा कार्यपालिका के अंदर। इसमें इसके अंदर जो इलेक्शंस होते हैं राष्ट्रपति के मतलब के अप्रत्यक्ष प्रणाली से उनके जितने भी चुनाव होते हैं वो सब उनकी टर्मिनोलॉजी हो गए, ये सभी इसमें विधान परिषद, विधानसभा